हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज मैं करने वाली हूँ बहुत ही डिमांड वाले टॉपिक को कवर, रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये इस रिगार्डिंग है, सोचो किस रिगार्डिंग है। बाय द वे मेरे लिए फ़नी है, मेरे लिए फ़नी इसलिए है, वैसे ये सीरियस टॉपिक है, बहुत सीरियस टॉपिक है। वो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। क्या कर्मा मिलेगा उन लोगों को जो सही लोगों के संग गलत करते हैं इन अ लव लाइफ, जो किसी की फीलिंग से खेलते हैं। जो किसी की फीलिंग से खेलते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेडिटेशन क्लासेस लेते हैं या मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग ली है, तो जब मैं उनको गाइड करती हूँ तो डेफिनेटली मैं उनको स्ट्रेस रिलीज़ करने के भी टिप्स देती हूँ। और जो मेरे से ले चुकी हैं दिनों वेरी वेल, वो टिप्स वर्क भी करते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि जब वो प्रेजेंट में उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं ना, दैट टाइम उनका माइंड ब्लास्ट होता है कि हम जी ही क्यों रहे हैं, हम लॉयल हैं, हम डिवोटी हैं, हम समर्पण दिखा रहे हैं, हम ईश्वर को मानकर उस इंसान को इज्जत दे रहे हैं और वो इंसान फिर भी गलत कर रहा है। तो यहाँ पर ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने मेरे से बहुत डिमांड की थी कि बताओ, मतलब बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि उनको क्या मिलेगा, उनको ईश्वर सजा नहीं देगा। आई अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग, बिकॉज बहुत पेनफुल होता है। मैं तो खैर मेडिटेशन एडवाइज़र भी हूँ, तो एवरी चीज़ को मैं बैलेंस कर लेती हूँ, बट ये बहुत पेनफुल होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, जो उस चीज़ को प्रेजेंट में जी रहा है। उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब वो घटना होती है, जब वो चीज़ होती है और वो इंसान किसी को लेके बहुत लॉयल है और सामने वाला उसको डंप कर रहा है, सामने वाला उसको चीट कर रहा है, ये उसका हस्बैंड भी हो सकता है जो उसके होते हुए किसी और के संग कांटेक्ट में है। मैं फेजेस बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ है तो ये रीडिंग, ये लव रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, तो फेजेस नोट कर लीजिए। एक फेजेस तो मैंने आपको बता दिया, ये उनका हस्बैंड हो सकता है, जो जिन लोगों को ऐसा लगता है या जिनके पास ऐसे एविडेंस है, नॉट फॉर ऑल। एक सेकेंड, ओके। सो नॉट फॉर ऑल, जिनके पास ऑलरेडी एविडेंस है कि उनके हस्बैंड उनको चीट कर रहे हैं या उनके हस्बैंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं उठाते हैं और उनके संग बच्चे भी हैं और वो एक हस्बैंड का रोल प्ले ढंग से नहीं करते हैं, या जिनकी वाइफ ऐसा कर रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर किसी की वाइफ ऐसा कर रही हैं, उनको ऐसा पूरे यकीन के संग एविडेंस है कि वो उनको चीट कर रही हैं, डंप कर रही हैं, बट वो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो डिवोटी हैं, लॉयल हैं, सही हैं। अगर वो सही हैं, यूनिवर्स से कुछ नहीं छुपा। देखिए टैरो कार्ड कैसे खोलते हैं आपके राज और आपके पार्टनर के राज, खोलते हैं राज और देखते हैं यूनिवर्स क्या पनिशमेंट देने वाला है उनको। ठीक है, तो मैं ये वीडियो 2-3 फेज और बताती हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स मैंने बताया आपको, डिमांडिंग वीडियो बताई। पहली वीडियो है जो मैं कार्मिक बंधन पे देने जा रही हूँ कि क्या फल मिलेगा गलत काम का, यूनिवर्स क्या देने वाला है। तो हम लव लाइफ की रिगार्डिंग कर रहे हैं, बिजनेस के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल चीज़ों के लेन देन के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग हम बाद में लेके आएंगे। तो फर्स्ट फेजेस नोट कर लीजिए, फेजेस आपको कनेक्ट करते हो तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो हस्बैंड वाला फेज हो गया। सेकेंड फेज इज दिस कि आपका जो लव पार्टनर था वो ऑलरेडी मैरिड था, ऑलरेडी रिलेशन में था, ऑलरेडी उसकी शादी किसी और से होने वाली थी, बट उसने आपको ऑफर किया, बट उसने आपका टाइम लिया, बट उसने आपकी फीलिंग से खेला। प्लेइंग एनर्जी, ये बहुत आजकल चलन में है। गर्ल्स भी ऐसा कर रही हैं, बॉयज़ भी ऐसा कर रहे हैं। गर्ल्स की वजह से कई बार बॉयज़ हर्ट होते हैं, बॉयज़ की वजह से कई बार गर्ल्स हर्ट होती हैं। कि एक इंसान बहुत सीरियस होता है, डिवोटी होता है, वो सोचता है ईश्वर ने मेरी ज़िंदगी में इस इंसान को भेजा है, पर रियलिटी कुछ और होती है। तो अगर ऐसा है, आप अगर डिवोटी हैं, आप अगर सही हैं, आप अगर लॉयल थे दैट टाइम पीरियड जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में था, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। बट अगर आपने खुद ही उनके संग चीट किया, आप मैरिड थे, आपने वो चीज़ छुपाई और आपने सामने वाले को चीट किया किसी भी एंगल से, चाहे वो आपका फ्रेंड था नॉर्मल, चाहे वो आपकी
लव पार्टनर थी, या वो आपकी अटैचमेंट बोलते हैं, सीरियस डिस्कशन हो रहा है मैरिज के रिगार्डिंग, कुछ ऐसा आपने ऑफ़र किया, तो फिर आप क्या कर्म भोगने वाले हैं। आप इस वीडियो पे आए हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और ईश्वर दिखाना चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें। क्यों? क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि अगर ये प्लेइंग जो एनर्जी होती है, चाहे लड़की हो मेरी व्यूअर या लड़का हो मेरा व्यूअर, और अगर आप सही हो, ठीक है, और आपका पार्टनर हो प्लेइंग एनर्जी में, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, तो क्या यूनिवर्स डिसाइड करता है। यूनिवर्स को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, सुप्रीमो पावर है वो। विद इन आफ्टर रीडिंग स्ट्रेस रिलीज होता है लोगों का। टैरो कार्ड हीलर क्यों कहलाए जाते हैं, हीलिंग में एक्सपर्ट क्यों कहलाए जाते हैं? इसलिए मैं देती हूँ रीडिंग। मैंने देखा है 9 बजे रीडिंग स्टार्ट करते हैं, किसी को अर्जेंट होता है, और पता चला 11:30 बजे तक रीडिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, इतने क्वेश्चन ड्रॉप हो गए हैं, पर उनका माइंड एकदम क्लियर हो गया है। तो मेहनत हमारी भी लगती है, ठीक है। तो हम ये वीडियो लेके आए हैं, और चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं तो ये रीडिंग ईश्वर चाहते हैं आप देखें, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, क्या चीज़ें आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो रही हैं, और कार्मिक कर्मा क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो फेजेस में बता चुकी हूँ, क्लियर हो गया। रीडिंग्स करते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि अगर कोई रीडिंग लेना चाहते हो मुझसे टैरो कार्ड की पर्सनली, ये जनरल रीडिंग होगी, ये जनरल रीडिंग होगी। जो मैंने फेजेस बताए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई होगी, ये कोई और फेज मत कनेक्ट कीजिएगा। अगर बोथ पर्सन इज़ लॉयल तो फिर ये अप्लाई नहीं होगी इन लव लाइफ। 1 पर्सन इज़ चीटर तब ये अप्लाई होगी, और जो चीटर होगा उसका कर्मा यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, यही डिमांड थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, और मैं देती हूँ आपको 2 पाइप, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि जो लोग गलत नीयत से ही लोगों को लव लाइफ में आते हैं, तो चैरियट कार्ड आने का, ओके, तो आते हैं, मतलब मैंने इधर कहा आते हैं, चैरियट कार्ड है आने का, किसी के आने का एक वो होता है कि लाइफ में आना या किसी कुछ आना समथिंग। और विथ दिस एनर्जी द फुल एनर्जी, अभी जियो, इंजॉय करो एंड छो सब। इस एनर्जी के संग जो लोग आते हैं, या फिर इस एनर्जी के संग जो लोग किसी से मैनेज करते हैं, जैसे मेरे क्लाइंट्स अपने डिमांड किया कुछ, तो मैरिज करते हैं लड़कियां या लड़के बोथ, ओके, लड़कियां या लड़के बोथ। अगर इस एनर्जी के संग मैरिज करते हैं कि हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट प्रेजेंट में हमारे जो उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं उनको देखते हैं, देन लेट्स। तो उनका क्या कर्मा यूनिवर्स ने डिसाइड कर रखा है, क्या पनिशमेंट उनकी ज़िंदगी में आने वाला है। यहाँ 2 खूबसूरत से मैं कार्ड आपको दूंगी। जो आप किसी भी धर्म से हो तो देखिए इमेज सिलेक्ट कीजिएगा, और अगर हिंदू धर्म से हो तो आप वैसे ही खुश हो जाएंगे। एक है काली माँ का कार्ड, आई होप आपको दिख रहा हो क्लियर, और दूसरा है शनि महाराज का कार्ड। तो जो दूसरे धर्म के हैं वो इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जो इमेज उनको सही लगे अपने लव पार्टनर को, उन्हें लगता हो कि हाँ ये इस इमेज के नीचे उनके सारे जवाब मिलेंगे, जिसने उनकी दिल को दुखाया है, जिन्होंने उन्हें परेशान किया है, जिन्होंने उन्हें अकेला रहने का दर्द दिया है, या जिन्होंने उन्हें उस दर्द से गुजरने पे मजबूर किया है। और आप डिवोटी थे, आप लॉयल थे, पर आपके संग चीज़ें ऐसी हुई कि आप उस पेन से गुजरे हैं, तो फिर उनको पनिशमेंट क्या आ रहा है। और जिनके हस्बैंड उनके संग ऐसा कर रहे हैं, उनके वो पनिशमेंट क्या आ रहा है, या जिनकी वाइफ ऐसा कर रही हैं उनको पनिशमेंट क्या आ रहा है। यहाँ हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं आप, पॉज कर सकते हैं आप इस वीडियो को, और इमेज बहुत सोच के सिलेक्ट कीजिएगा, और अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। जब तक मैं रीडिंग कर रही हूँ डेफिनेटली आपको अपने सवालों के सारे जवाब मिलेंगे। जो रीडिंग ले चुकी है मुझसे, दे नो वेरी वेल
अंदर अंदर के गड़े मुर्दे भी पता चल जाते हैं। टैरो कार्ड वो पावर है, यूनिवर्स की पावर है जो अंदर के गड़े मुर्दे भी बता देती है। तो हम देखते हैं। आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली हो। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो फिलहाल हम करते हैं फर्स्ट पाइल की रीडिंग। इन्हें मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि क्लियर हो कि हाँ ये काली माँ की रीडिंग है। जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था उनके रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। प्रे कीजिए अपने ईश्वर से। मैं यहाँ पर बता दूँ, टैरो कार्ड रीडिंग टाइमलेस होती है। जिस वक्त देखेंगे तभी अप्लाई होगी। कुछ ऐसा नहीं है कि इसी मंथ के लिए और अगले मंथ के लिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि अगर मेरे व्यूअर ने कुछ ऐसा काम किया है तो ये पनिशमेंट उसके लिए यूनिवर्स ने डिसाइड किया है। और अगर ये आपके लव पार्टनर यानी सामने वाले पर्सन ने काम किया है तो फिर ये उनके लिए है, ठीक है। दूसरी बात, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं क्या चीज़ है कि हम जो से गुनहगार समझ रहे हैं वो वाकई में गुनहगार है कि नहीं, है ना। तो जिसने हम सोच रहे हैं उसने हमारा दिल दुखाया, वाकई में है कि नहीं। तो क्यों ना यूनिवर्स से पूछ लें कि गलती किसकी। ओके, तो यहाँ मैं 2 कार्ड निकालूंगी सबसे पहले और थोड़ा सा पैटर्न आज अलग होगा। शफल करके मैं सारे कार्ड्स रखूँगी और फिर दैन निकालूंगी। ओके, ये ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कार्ड्स निकालते जाएंगे फर्स्ट पाइल के अकॉर्डिंग। जिन्होंने ये वाली माता की पाइल सेलेक्ट की है या ये इमेज की थर्ड आई इमेज, 3 आँखों वाली इमेज की पिक सेलेक्ट की, अगर आप किसी और धर्म से हैं, ठीक है। तो और अगर हिंदू धर्म से हैं तो यहाँ तो वध हो रहा है गलत काम करने वाले राक्षस का। तो हम ये देखेंगे कि गलत कौन, आप गलत हैं या वो गलत है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। ओके, तो हम पहले ये देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, मतलब जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो गलत हैं यूनिवर्स की नज़र में। आप सही थे, आप लॉयल थे, आप डिवोटी थे, पर सामने वाले ने आपकी फीलिंग की कदर नहीं की, आपको चीट किया। तो फिर क्या यूनिवर्स की नज़र में वो इंसान गलत है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पाइल। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल। मैं पास से दिखाती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल लेडी जी, ये आपके जो जिनके लिए आप देख रहे हो वो गलत नहीं थे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स की नज़र में। क्योंकि देखिए कितने प्यार से पैम्पर कर रहे हैं इस बर्ड को भी, ये कितने प्यार से ये चीज़ों को पैम्पर कर रहे हैं, कितने प्यार से ये ड्रेस वियर कर रहे हैं, कितने प्यार से ये चीज़ों को संभाल के सोच के इन्वेस्ट करते हैं। इमेज के अकॉर्डिंग मत जाइएगा। अगर आप लड़की हैं किसी बॉयज़ के लिए देख रही हैं तब भी वो बॉयज़ गलत नहीं होता, ठीक है। अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं तो वो उतने गलत नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि वो लॉयल हैं, वो डिवोटी हैं। ये 2 चीज़ क्लियर हैं क्योंकि हम उसी पे रीडिंग कर रहे हैं। वो रिश्ते को लेके सीरियस है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हमको दिख रही है पूरी। और ये देखिए कितने पार्क फ्लावर्स लगे हैं। तो वो पर्सन बिल्कुल रॉन्ग नहीं है यूनिवर्स की नज़र में। ओके, अब हम आपके लिए लेते हैं एक कार्ड। इसे हम यहाँ रख देते हैं, कार्ड ऑफ डेविल। तो यहाँ ये एक मेजर अरकाना कार्ड है। ये एक नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी जस्ट लाइक अप, क्योंकि हम यहाँ पर लव रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी जो प्लेइंग एनर्जी में रहती है, जिसके लिए ये सब करना इट्स अ नॉर्मल। और ये एनर्जी मेरे व्यूअर की है, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। फर्स्ट कार्ड मैंने उनके लिए निकाला था जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। सेकंड कार्ड मैंने उनके लिए निकाला है जो मेरे व्यूअर हैं। तो बुरा मत मानिएगा, नॉट अ 100/1%, 100/1% सबके लिए नहीं है। पर ऐसे लोग जो दिमाग में ये सोच रखते हैं कि ये तो है ही, और भी सर्च कर लेते हैं, या
वो ऑलरेडी किसी रिश्ते में थे, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, इट्स अ नॉर्मल इन लाइफ। सो ऐसी सोच वाले लोग अगर मानसिकता से कुछ करे हैं ऐसा, तो उनके लिए ये वार्निंग कार्ड है। बिकॉज आपने अपने दिमाग से किया, पर आपने अपने दिमाग से नहीं किया। आपके दिमाग पे नेगेटिव एनर्जी, एक डेविल एनर्जी आपके माइंड को कंट्रोल की थी। एक डेविल एनर्जी आपके माइंड को कंट्रोल की थी, जो कार्मिक बंधनों की वजह से होता है। और उसने अपनी बुद्धि वैसी कर दी थी कि आपको इस चीज़ के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। आपको कोई आपकी प्रायोरिटी लव फीलिंग्स की नहीं थी। माफ़ कीजिएगा, जो भी गर्ल्स देख रही हैं, मेरे व्यूअर हैं या बॉयज़ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। ये एक अटैचमेंट जो हुआ था इन स्टार्टिंग फेज, वो कम्प्लीटली जस्ट फॉर एक होता है कि एक बाउंडिंग बनानी है किसी के संग, तो किसी से बना ली, उस फेज़ की स्टार्टिंग थी ये, ठीक है। यहाँ ये क्लियर हो गया था। अब हम देखते हैं कि क्योंकि जिसकी गलती है उसको क्या कर्मा मिलेगा, हमारा सवाल ये है। तो अब हम ये देखते हैं कि वो पर्सन की पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या था जिस वजह से उसने चीट किया। क्या वो मैरिड लाइफ में था या वो मैरिड लाइफ में नहीं था। तो यहाँ से हम एक कार्ड और लेते हैं कि क्या वो मैरिड लाइफ में था। लवर्स कार्ड जी, जो पर्सन था वो कहीं ना कहीं लव कनेक्शन में था, वो किसी संग लव रिलेशनशिप में था। ये मेरे व्यूअर की एनर्जी में पहले ही बोल चुकी हूँ। फॉल्ट में मेरे व्यूअर हैं, तो फॉल्ट में मेरे व्यूअर हैं, वो ऑलरेडी एक लव कनेक्शन में थे। उसके होते हुए उन्होंने चीट करने की कोशिश की कहीं पर, या उसके होते हुए उन्होंने कहीं और जाने की कोशिश की। वो मैरिड भी हो सकते हैं सम पर्सन, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, वो मैरिड भी हो सकते हैं। देन भी उन्होंने कहीं पर अटैच होने की कोशिश की, जस्ट अ फॉर फ्रेंडशिप या जस्ट अ फॉर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। कलयुग है, किया जाता है, ये थिंकिंग चलती है काफ़ी लोगों की। तो उस एनर्जी में आके उन्होंने ये करने की कोशिश की, और बिकॉज डेविल एनर्जी की कमांड में थे तो उनकी बुद्धि काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि वो ऑलरेडी एक लव कनेक्शन में थे, और लव कनेक्शन इज़ नॉट कंपलसरी कि लव ही कनेक्शन, ठीक है। मतलब खुद के चुने हुए कनेक्शन में ही थे, किसी के थोपे गए कनेक्शन में नहीं थे। उन्होंने स्टार्टिंग से ही यहाँ पर ये देखिए जो कार्ड है आप देख सकते हैं, एक चीटिंग एनर्जी, एक थिंकिंग एनर्जी, एक फिक्स माइंड से आए थे कि क्या करने आना है मुझे, क्या सोच कर आना है मुझे। ये कम्प्लीटली एनर्जी को शो करता है। तो अगर ये आपके हस्बैंड हैं, अगर ये आपकी हस्बैंड की एनर्जी है, तो यहाँ पर मैं कार्ड को क्लियर कर दूँ अगर क्योंकि सारे लोग तो नहीं होंगे उस श्रेणी में जिन्होंने ऐसा नहीं किया है ना, जिन्होंने ऐसा नहीं किया, तो फिर सामने वाले जिसके लिए आप देख रहे हो उसके लिए है ये रीडिंग, उस पर ये बात जाएगी, ठीक है, उस पर ये बात जाएगी। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सबके ये हस्बैंड पहले से मैरिड है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये उनके लिए है जिनको ऐसा पता चल चुका है, सबूत मिल चुका है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला, ओके, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला, सारी चीज़ें मत लेना, पर्सनल रीडिंग ले लेना, ओके। ये जनरल रीडिंग है, ये ऑन डिमांड में दे रही हूँ, क्योंकि जो परेशान होते हैं लोग, फिर उनको नहीं समझ आता वो क्या करें, तो दैट टाइम वो लॉट्स ऑफ टाइम की गाइडेंस, तो ये गाइडेंस रीडिंग है, ओनली फॉर जनरल वह रीडिंग है। पर हाँ, कि उन पर सही बैठेगी 1001% जिन्होंने ऐसा कर्मा किया है अपनी ज़िंदगी में, ओके। यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होगा, इसका क्या पनिशमेंट उनकी ज़िंदगी में हमारी काली माँ देने वाली है। उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, ख़तरनाक तरीके से डिस्टर्ब होगी। वो ऑल टाइम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस नहीं हो पाएगी, बैलेंस चला जाएगा चीज़ों से। क्यों? क्योंकि उनका जो आदत है, आज ये कल वो परसों वो, उनको जो डिस्ट्रैक्ट होने की आदत है, चाहे वो एक लड़की है मेरी व्यूअर या एक बॉयज़ है मेरा व्यूअर, या सामने वाले पर्सन है। अगर आप पूरी तरह से डिवोटी थे तो सामने वाले पर्सन के लिए जाएगी ये रीडिंग, वाइस वर्सा है रीडिंग, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेंगे तो पर्टिकुलर आपके लिए जाएगी, तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, ठीक है। जनरल वेज में बताऊँ तो सामने वाले पर्सन की लाइफ पूरी डिसबैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करना इट्स नॉट ईजी, सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होगा। ऑल टाइम समथिंग कुछ चाहिए, मतलब कुछ चाहिए, सेंसेस माइंड को सुकून नहीं होगा, सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होगा। एक अधूरापन, एक अकेला इंसान जो खड़ा हुआ है, क्यों? ठीक है, बैलेंस चीज़ों में नहीं आएगा,
उनकी मैरिड लाइफ में जो लेडीज़ होंगी या जेंट्स होंगे, जो भी होंगे, वो उनको एक कितना अंडर कंट्रोल रखना, डोमिनेट करके रखना, इस तरह की एनर्जी में वो रहेंगे। तो ये पनिशमेंट उनको ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से दिया जाएगा। अगर हम ये देखें कि क्या गलती का एहसास है, चाहे वो आप हो, मेरे व्यूअर हो, या सामने वाला पर्सन हो, तो उसको गलती का एहसास है, ये अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली गलती का एहसास है। यहाँ देखिए कि इंसान रात भर सो नहीं पा रहा है, क्यों? उसे गलती का एहसास है। क्या वो माफ़ी मांगना चाहते हैं? डेफिनेटली वो इंसान माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम माफ़ी मांगते हैं अपने कार्मिक बंधनों की वजह से, कोई कर्म कर गुजरते हैं और हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वो कर्मा हमसे हो जाता है और हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, हम जानकर गलत कर जाते हैं सही लोगों के संग, तो वो ये जानता है कि अगर मेरे को उस इंसान ने माफ़ कर दिया तो मेरा कार्मिक बंधन कटेगा। ओके, तो ये चीज़ सामने वाला पर्सन, ये जो फर्स्ट फाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया काली माँ का, डेफिनेटली वो इंसान ये जानता है। और हो सकता है जो भी आपके जिनके लिए आप देख रहे हो वो धर्मकार बहुत करते हो, ताकि उनके जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं रिलीज़ हो ज़िंदगी से, या मेरे व्यूअर धर्मकार बहुत करते हो। बट यहाँ पर एक पॉइंट है, कर्मा भोगना ही होता है। माफ़ी कहने से तब होती है जब उसको दोबारा गलती ज़िंदगी में किसी और के संग भी रिपीट नहीं की जाए। पर अगर ये प्रवृत्ति ना छोड़ी जाए तो ये तो बहुत छोटा कर्मा है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की डिमांड थी इस रीडिंग को लाने की, तो आपके अगर ये वाला पार्ट को हम हटा दें कि ऑलरेडी मैरिड या ऑलरेडी कहीं रिलेशनशिप चल रहा है और आपको धोखा दे रहे हैं, उस पार्ट को अगर हटा दूँ, क्योंकि सबके लिए ये चीज़ नहीं जाएगी, जो जाए वो लेना, पर्सनल रीडिंग लेना क्लियर करने के लिए अगर ज़रूरत हो तो यहाँ पर देखिए कि उनके संग ही जाएगी जो ये पॉइंट के एविडेंस कहीं ना कहीं पर, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पर क्या होता है, जो बड़े कर्माज होते हैं कि ये भुगतना ही है आप, क्योंकि आप कर गुजरे, आपने जिस क्षण किया, तो उस वक्त उस सोल के दिल से, आत्मा से, जो कहते हैं 3 चीज़ें होती हैं, या तो बद्दुआ निकलती है बहुत खतरनाक वाली कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, या मेरे संग ही क्यों उस इंसान ने ऐसा किया, या मैंने किया तो उसको बहुत पैम्पर किया था, है ना? आप ऐसा सोचो, तो बात यहाँ पर ये चीज़ आती है। या फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, इंसान फॉरगिव कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जो लोग मेडिटेशन से जुड़े होते हैं वो रिलीज़ कर देते हैं, बट रिलीज़ होने के बावजूद भी जो चीज़ पेन देती है वो कहीं ना कहीं रहती है कि ये चीज़ गलत है, और उस वजह से वो उसका कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन तो देते हैं। डेफिनेटली अगर कहीं पर कोई चीज़ हुई है, कोई कितना भी बड़ा मैं बोलूँ साधु सन्यासी हो, तो अब भी वो अगर किसी ने कोई चीज़ की उस पर रिएक्शन तुरंत होगा, तो वो जो रिएक्शन हुआ और वो रिएक्शन की एनर्जी गई यूनिवर्स में, वो जा चुकी, तो इट्स नॉट ईजी टू रिमूव कम्प्लीटली। बट हाँ, डेफिनेटली माफ़ी मांगने पर वो चीज़ें हो जाती हैं क्लियर, बट ये कम्प्लीटली तब होता है जब आप अंदर से उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आप उस चीज़ को रिलीज़ कर लें। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि चाहे मेरे व्यूअर हो या सामने वाला पर्सन उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें नींद नहीं है उस वजह से, और वो उसको माफ़ी मांगने का विचार करते हैं, पर वो दुनिया को ऐसा दिखाते हैं मैं बहुत बैलेंस में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अंदर से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अंदर से वो बहुत अकेला है, अकेली है। ओके, तो ये एनर्जी चल रही है। उन्होंने जो चीट किया है उसका उनको अफसोस है, क्योंकि वो डेविल एनर्जी के कांटेक्ट में आ गए थे, डेविल एनर्जी उन पर हावी हो गई थी, इस वजह से उन्होंने ये हरकत की है। और यहाँ पर वो दूसरों के सामने अपने आप को पावरफुल शो कर रहे हैं, सेलिब्रेशन शो कर रही हैं, बट उन्हें एक पर्सन कमांड कर रहा है। देखिए इस लेडीज़ के सामने एक ब्लैक बिल्ली बैठी है, एक काली बिल्ली बैठी है, एक ऐसी लेडी जो किसी भी चीज़ को ऐसे कमांड करके रखती है, ऐसे कमांड करके, नॉट ए इजी फॉर्म, इस ऐसे कमांड करके। तो ऐसी लेडीज़ को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में या ऐसे जेंट्स को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अगर लेडीज़ ने आपके संग किया है तो जेंट्स को अपनी ज़िंदगी में फेस करना पड़ेगा। कम्प्लीटली लाइफ में लोडिंग फेज रहेगा, हिडल होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, ऑल टाइम स्टैंड जस्ट लाइक अ दिस, तलवार लेके पेंटिकल्स प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए कि इंसान बस मरा नहीं है, बाकी कुछ नहीं रहा, एक ज़िंदा लाश जो दुनिया के सामने अपनी फैमिली
कंप्लीट फैमिली के संग जी रहा है या जी रही है, बट अंदर से वो एक जिंदा लाश के फेज से भी गुजरेंगे वन टाइम। ठीक है, ये वन टाइम होगा और वो प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि मेरे कर्मों का मुझे माफ़ी मिल जाए, जब वो इन फेज़ में जाएंगे और अपने कर्मों को याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसलिए समझ में आया मैं क्यों बोलती हूँ मेडिटेशन में रिलीज़ तो दो। आपने अगर गलती नहीं की और आपने अगर गलती की है तो चाहे कुछ भी हो, सामने वाले को आप कन्विंस करके उससे माफ़ी मांगो और इस लेवल पे मांगो कि सामने वाला आपको माफ़ कर दे। बट इट्स नॉट इजी, आई अंडरस्टैंड। जैसे कि कुछ ने मुझे बताया, व्यूअर ने और कुछ क्लाइंट्स ने, कि ऐसा है कैसे उनको माफ़ कर दें। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ, ठीक है, माफ़ नहीं करो, प्रेयर्स कर रहे हो ना, प्रेयर्स करो। ओके, प्रेयर्स करो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स हैव ए ग्रेट प्लान, पनिशमेंट का भी सारा हिसाब है। ओके, तो उसका लोड अपने ऊपर मत लो जब आपने गलती नहीं की। ओके, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो उसको अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, और हम मेडिटेशन क्लासेस भी अगर आप लेना चाहें तो बुक कर सकते हैं। और 13 को मैं वेबिनार ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, वो आप डेफिनेटली ज्वाइन करिए। और जो आपके सर्कल में लोग हैं उनको भी आप बता सकते हैं। 13 को वेबिनार है शक्तिपात का, और वो 13 को 3 बजे होगा। उसको आपको 2:45 बजे करीब ज्वाइन करना होगा। लिंक वगैरह सब चीज़ें एक दिन पहले या डिटेल्स दिया जाएगा। ठीक है, ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्थी रहिए, ग्रोथ करते रहिए। बाय बाय। तो अब हम देखते हैं जिन्होंने सेकंड पाइल यानी कि ये इमेज सेलेक्ट की थी। ठीक है, तो ये इमेज जिन्होंने सिलेक्ट की थी वो हम देखते हैं, ये एक डार्क इमेज है जो न्याय देती है। इन्हें शनि महाराज की नज़र से भी आप देख सकते हैं अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज़ एक ऐसी इमेज जो कर्म फल दाता है, कर्म का फल देती है। इसे हम यहाँ रख देते हैं आपकी पाइल आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, सो ये हमने रख दी हैं यहाँ इन्हें। अब हम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको, इमेज क्लियर होना चाहिए रीडिंग के समय। या ओके, अरे क्या हो गया, पहली वाली इमेज तो बड़ी आसानी से लग गई थी। ओके, तो फाइनल है, क्लियर है, अब ये हमारी सेट हो गई है। सो हम करते हैं रीडिंग। शफल मैंने कार्ड्स किए हुए हैं, तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हाँ, कि गलती किसकी थी। ठीक है, गलती किसकी थी, जो ये आपके संग जिन्होंने गलत किया इन अ लव लाइफ आपके संग जिन्होंने गलत किया वो उनकी गलती थी। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं या जो मेरे व्यूअर हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती थी। तो यूनिवर्स की नज़र में किसकी गलती थी, तो हम ये देखें। तो ये देखिए 2 कार्ड मेरे पास हैं, 2 कार्ड हैं मेरे पास। मैंने प्लीज़ सफल करके रखे हुए हैं बिकॉज फर्स्ट वीडियो के टाइम पे बहुत लॉन्ग हो गई वीडियो, तो अपलोड करने में फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इतना टाइम नहीं रहता। सो मैं वैसे ही बहुत शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। खैर, यहाँ पर 2 कार्ड्स हमने लिए हुए हैं। ये वाला कार्ड है मेरे व्यूअर के लिए और ये वाला कार्ड है उनके लिए जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं मेरे व्यूअर की गलती थी यूनिवर्स की नज़र में। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि हाँ, थोड़ा आपकी तरफ से भी इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो अंडा था, नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट, क्योंकि एक इंसान घोड़े पे सवार है, ग्रोथ चाहता है, फास्ट चीज़ें चाहता है। फायर एनर्जी है, ये फायर एनर्जी है, तो ये फास्ट चीज़ें चाहता है। जॉडिक साइन की मैं अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि टैरो कार्ड रिप्रेजेंट कम्प्लीटली यूनिवर्स एनर्जी। आप चाहो तो मैं जॉडिक साइन भी बता सकती हूँ। ओके, क्योंकि इंडिया में सब चलता है, कोई भी चीज़ इंडिया में आएगी तो इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी। तो जॉडिक साइन भी है, अगर आप टैरो के रिगार्डिंग जानना चाहें। फायर एनर्जी, फायर जॉडिक साइन जितने भी हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा हाई हो रहे हैं, वो हो सकते हैं मेरे व्यूअर भी हो सकते हैं, सामने वाला पर्सन भी हो सकता है। अभी हम बात करते हैं जो
सामने वाला पर्सन है, यहाँ यूनिवर्स की नज़र में थोड़ा आपका भी साथ तो था, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल इनोसेंट वे इज़ अ जीरो, बिल्कुल नो, यू आल्सो रिस्पॉन्सिबल जो भी चीज़ हुई। ओके, सो एक्सेप्टेंस इज़ बिग चीज़ होती है, तो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखते हैं आप की एनर्जी तो ये आ गई है, सामने वाले की एनर्जी जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या निकलती है। तो यहाँ पर आया है डेविल कार्ड। आप पेन से गुजरे हैं, उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत थे, आपने जल्दबाजी की उनसे कनेक्शन में, बट वो इंटेंशन ही गलत लेकर आए थे। डेविल एनर्जी, माइंड उनके कर्मास जो भी था, कुछ कर्मा उनको भोगने हैं। जो एक कहते हैं कि अच्छे इंसान के संग बुरा इसलिए होता है ताकि जो बुरे लोग हैं उनको कुछ कर्मा भोगने पड़े अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स की नज़र में आप इनोसेंट हैं और सामने वाले जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, बट कम्प्लीटली आप इनोसेंट नहीं है। यहाँ मैं बता दूँ, थोड़ा जल्दबाजी में डिसीज़न आपने लिया था अपनी ज़िंदगी का। अब हम यहाँ पर देखें, अगर उन्हें गलती का एहसास है तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड निकाले हैं, एक कार्ड ये और एक कार्ड ये। उन्हें गलती का एहसास है, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? तो यहाँ देखें, उन्हें गलती का एहसास तो है पर वो उसको फील करना नहीं चाहते, लगे हैं कंटिन्यू वर्क में, अपने माइंड को कंट्रोल करने में, अपने माइंड को डाइवर्ट करने में। एक इंसान कंटिन्यू वर्क किया जा रहा है, किस पे? पैसे पे, पैसा बनाने में लगा हुआ है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता उसने क्या किया, थिंकिंग ही नहीं लानी है माइंड में। माफ़ी मांगेंगे, लोड फील होगा, बट माफ़ी नहीं मांगेंगे। यहाँ ये कार्ड हमें बताते हैं कि इंसान बोझा उठा नहीं पा रहा है, वो उस चीज़ को भुला नहीं पा रहा है, पेन से गुजर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है। थिंकिंग माइंड में आ रही है कि शायद मैंने जो किया उसका फल मैं भुगत रहा हूँ, पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप भी इंटरेस्टेड थे। ओके, चीज़ें अगर बिगड़ी हैं, उन्हें पता है आप हर्ट ज़्यादा हुए और उन्होंने ज़्यादा गलत किया है, वो पूरी तरह से गलत थे, कम्प्लीटली गलत थे, बट वो मानते ही नहीं है इस चीज़ को, कम्प्लीटली वो गलत थे, वो आपको भी गलत की कैटेगरी में रखते हैं। लोड बहुत फील होगा कि मैंने बहुत गलत किया है उसके संग, उतना गलत किया जितना शायद नहीं करना चाहिए था, लोड फील होगा, लाइफ टाइम लोड फील होगा, बट माफ़ी की फेज़ में नहीं जाएंगे वो। आपके जो भी पार्टनर है, सामने वाला पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, नॉट फॉर यू। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें कार्मिक चीज़ क्या आ रही है उनके लिए, है ना, तो अगर कर्मा रिगार्डिंग टू मैं बात करूं, अगर कर्मास क्या आ रहे हैं, या यहाँ मैं एक कार्ड और लूँगी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या एक मैरिड थे रिलेशनशिप में, तो बिग कार्ड्स, यस, कहीं पर कुछ और चीज़ पसंद आ गई थी, दिख रहा है, कुछ और चीज़ पसंद आ गई थी, कुछ और पसंद आ गया था। सो नॉट ए मैरिड बट समथिंग न्यू, एक होता है ना, ये तो मेरे पास है ही, बेटर सर्चिंग, बेटर, ये माइंड रिलेटिव बहुत लोगों में होती है। जो चीज़ नहीं है उसके पीछे जाएंगे, जो चीज़ जब होगी तब उसकी कदर नहीं करेंगे, ये तो है ही। क्यों? कुछ लोग अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, तो उस फेज़ में थे कि मैं सर्च करने निकलूँ तो मुझे 10 ऑप्शंस और मिलेंगे। ये इंसान 9 ऑप्शंस लेके बैठा है और 10वें के इंतज़ार में है। ओके, सो क्लियर आ गई, इस चीज़ में उन्होंने ये चीज़ की है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा क्या कर्मास आएंगे। डिस्टर्ब होंगे लाइफ में, उतार चढ़ाव इस लेवल पे वो फेस करेंगे। पेंटिकल्स पे वो इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, पर सिक्योरिटी लाइफ टाइम नहीं आएगी, उनको नहीं आती दिख रही है। बहुत कुछ करना पड़ेगा उनको इस एनर्जी में आने के लिए, एक ऐसी एनर्जी जो सिक्योर पर्सन की होती है फाइनेंशियली। बहुत कुछ, बहुत जगलिंग से गुजरेंगे वो, बहुत हार्ड वर्क से गुजरेंगे वो, सम टाइम हार्ट ब्रोकन से भी गुजरेंगे वो। देखो इतने सारे कप हैं, भरे हुए कप हैं, फैले नहीं है, फिर भी वो उनको छोड़ के इंसान जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वापस जा रहा है, वापस जा रहा है। वेट एक सेकंड में देखती हूँ, एक मैसेज मुझे आया है यूनिवर्स से कि क्या ये जो इंसान यहाँ दिख रहा है हमें वापस जाता हुआ,
तो ये क्या आपको की लाइफ में वापस आएंगे? जी नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला। ओके, तो ये इस सोच में है ऑलवेज सेम सोच कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं सर्च करने निकलूँगा, बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। और वही होगा कि ये बहुत सारे ऑप्शंस के चक्कर में और बहुत सारी ऑप्शंस के चक्कर में अगर बॉयज़ से सामने वाला या गर्ल्स से सामने वाला निकलेंगे तो होगा क्या, पाला फिर ऐसे इंसान से पड़ेगा जो इनको कंट्रोल करके रखेगा। ये उसी से सुधरेंगे ये सुधरेंगी। ओके, तो ऐसा इनके संग होगा जो इनकी आदत है कि चीज़ें आई, ये 8-8 कप छोड़ के चल दिए, तो कदर नहीं है इनको फीलिंग्स की। इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन मे बी। चेक, लेट्स चेक वन कार्ड, गिव मी यूनिवर्स। यस, ये जब डिसीजन लेने पे आते हैं ये सिर्फ पर्सन सेल्फिश होकर अपनी सुनता है, बाकी उसे कोई मतलब नहीं है दुनिया में। एक और मैसेज आ रहा है, मैं लूँगी। यूनिवर्स मैसेज है आपके लिए, क्या सोचते हैं ओवरऑल? डेफिनेटली यू आर अ मैरिज मटेरियल, या आप उनकी वाइफ हो सकती हैं जो रीडिंग दिख रही है उनकी वाइफ भी हो सकती है, या आपसे शादी करने के कंपैरिजन में उन्हें कोई और नहीं दिखता कि आप हो, बस आप ही हो। थिंकिंग कहीं ना कहीं उनके माइंड में है, यू आर बेस्ट, आप उनके लिए बेस्ट हो। या डेफिनेटली उनको लगता है कि जितना समर्पण आप दिखाते हो कोई और नहीं दिखाएगा, जितना सुकून से पैम्परिंग करके आप चलते हो, एडजस्ट करके आप चलते हो, कोई और नहीं करेगा। ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बावजूद वो क्या करेंगे, हमारी रीडिंग कहीं और जा रही है, पर सॉरी यूनिवर्स मैसेज आ रहा है, लेना पड़ेगा। अगेन 5 ऑफ कप, अगेन 5 ऑफ कप एनर्जी। इंसान रिगार्डिंग टू यू राइट डिसीजन लेने के फेज में ही नहीं आएगा ऑल टाइम। ये देखो, ये आपकी तरफ से 2 कप यहाँ रखे हुए हैं, पर उसकी नज़र तो वहाँ है ना, वहाँ है ही नहीं। तो ये इस फेज़ में आएगा, आता फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। जिनसे रेजोनेट करे वो लीजिएगा, सबके लिए नहीं है। पर्सनल रीडिंग लेके अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में अंदर से चीज़ों को जान सकते हैं, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं, हमें क्या देखना है। ये चीज़ हो गई हमारी, ये कार्ड्स में रीड कर चुकी हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। यस, ईश्वर, यूनिवर्स इनको क्या करेगा, यूनिवर्स इनको क्या करेगा? तो देखिए, ये ऑलवेज रहेंगे इस फूल वाली एनर्जी, मस्त राम मस्ती में आग लगी बस्ती में, बट रियलिटी जजमेंट होगा यूनिवर्स का। मजाक थोड़ी है, हंसी खेल थोड़ी है। ये देखिए, पूरी फैमिली है, बीवी बच्चे हस्बैंड सारी चीज़ है। तो ऐसा हो सकता है जो लोग ये देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड के लिए देख रही है, हस्बैंड अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं इस वाली पाइल में, जिन्होंने शनिदेव वाला कार्ड चूज़ किया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिगार्डिंग भी हो सकती है, एक्स बॉयफ्रेंड रिगार्डिंग भी हो सकती है। अगर मे बी आपको ब्लॉक किया है तब भी कर्मा क्या भोगेंगे वो हम यहाँ देख रहे हैं। बैलेंस की कमी रहेगी, चीज़ों की आदत इनकी बनी हुई है, इस वजह से ये देखिए छोड़ के तो जा रहा है, पर कुछ तो ये भी नहीं है ना, कुछ तो ये भी नहीं है। इसको तो ये फील हो रहा है कि चांद भी दुखी है। तो इट्स नॉट ईजी, नॉट ईजी। हजारों चाहतों के चक्कर में क्या होगा, देखिए क्या क्या है इसमें, जहर भी है, सांप भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑलवेज गुड लक हमेशा साथ दे, जरूरी नहीं है। आप गलत करोगे क्या होगा, देखिए काली बिल्ली बैठी है, द लेडीज पावर जो डोमिनेट करके रखेगी आपको। क्योंकि समर्पण करने वाले की तो आपने कदर नहीं की, लॉयल रहने वाले की तो आपने कदर नहीं की, तो आप तो उसी के आगे झुकोगे जो डोमिनेट करेगी या डोमिनेट करेगा। कमांड वही कर पाएगा आपको जो आपको बिल्कुल कहते नहीं कि बदतर स्थिति में रखेगा, कि आपको लगेगा कि उफ किसी से कह ना सकें और कहें नहीं तो रह ना सकें। और एक समय ऐसा आएगा कि आप कह कर भी लोगों से थक जाओगे, लोग कहेंगे इसकी तो आदत है। तो ये एनर्जी में आप आओगे, जो आएगा सामने वाला पेंटिकल सिक्योरिटी लाइफ टाइम वाली स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी। रातें सुकून की कभी नहीं बीतेंगी, क्योंकि जो कर्मास कर रहे हैं उसके बाद ये चीज़ जल्दी कैसे आएगी आपके पास।
कर्मा सही नहीं है। एवरी टाइम पेंटिकल इश्यूज फेस करना होगा, बहुत भारी लेवल में पेंटिकल इश्यूज फेस करना होगा। ये देखिए घोड़ा है बट हाथ में पैसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा किस दिशा में क्या चीज़ करनी है। समटाइम ही थिंकिंग इन माइंड कि मे बी मैं कुछ अच्छा सा प्रपोजल लेके, अच्छे पैसों का प्रपोजल लेके किसी की तरफ बढ़ूँ और मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, मेरी ज़िंदगी में ग्रोथ आ जाए। पर होगा क्या? डेथ आएगी। डेथ एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ इंसान मुर्दा समान होता है, मुर्दा समान होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर निकाल लिया, ये बहुत पेनफुल होगा। ओके, ये बहुत पेनफुल होगा। यहीं तक की हम रीडिंग रखेंगे सेकंड पैरे के लिए, मैं इससे ज़्यादा नहीं खोदूँगी। बट हाँ, ये बहुत पेनफुल होगा इनके लिए, इट्स नॉट इजी। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के सामने, कम्प्लीटली बिलीव कीजिए। वो उस इंसान को वो कर्मा देंगे जो वो डिज़र्व करता है या करती है। अगर आप लॉयर हैं, डिवोटी हैं, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो देखिए चीज़ें होती हैं कई बार लाइफ में गलत, क्योंकि हम अर्थ पे आए हैं और अर्थ पे तो ईश्वर को भी सुकून नहीं मिला। तो अच्छे लोगों को तो संग काफ़ी चीज़ें कई बार बुरी होती हैं, बट डेफिनेटली गॉड प्रोटेक्ट करते हैं उनको, गॉड उनको रास्ता दिखाते हैं आगे बढ़ने का। और कहीं ना कहीं चीज़ें जो गलत करते हैं उनको भी वक्त पर पनिश किया जाता है और इतना बुरा किया जाता है कि वो रो भी ना सकें और किसी से कह भी ना सकें। क्यों? क्योंकि चॉइस तो उनकी खुद की है। ओके, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्थी रहिए और ग्रोथ करते रहिए। बाय बाय।